सज्जनों, वचनों में इतनी पावर होती है कि अगर हम किसी को कड़वे वचन बोल दें तो उसका सारा दिन और सारी रात की नींद खत्म हो जाती है, उसका आनंद खत्म हो जाता है और वो कष्ट में जीवन जीता है। और उसी की जगह अगर हम ऐसे वचन बोल दें कि वो आराम से दिन आनंद से बिताए और चैन की नींद सो जाए, तो ऐसे वचन भी बोल सकते हैं। हमारे किए गए कर्मों का हम ही फल भुगतते हैं और कर्म है जो 3 प्रकार से करते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। तो वाचिक यानी वाणी से जो हमारे कर्म हैं उसका इतना प्रभाव पड़ता है, जैसा कि आपको बताया कि किसी के कटु वचनों से किसी की सारी रात की नींद खत्म हो सकती है, सारी रात दुख कष्ट पा सकता है, और किसी सज्जन के अमृत वचनों से आराम की नींद भी सो सकता है और आनंद का जीवन भी जी सकता है। तो ये है शब्द शक्ति और शब्द के द्वारा किए जाने वाले कर्म और कर्मों का फल। अब आगे हमें आप सभी को ये विचार करना है कि हमें किस तरह के बीज बोने हैं, कर्म करने हैं, क्योंकि वाचिक कर्म करने में हमारा कोई भी दुनियावी खर्चा, धन संपत्ति का कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ केवल हमें अपने विचार और वाणी बदलनी है। तो अब आप शब्दों की शक्ति को उदाहरण से समझ ही गए होंगे और ज़रूर मंथन करेंगे। मैं समझता हूँ कि सभी ये प्रयास करेंगे कि वाणी के द्वारा कोई बुरे कर्म नहीं करें बल्कि अच्छे ही करें, ताकि फ्री का, मुफ्त का पुण्य किया जा सके और इसके द्वारा हम समय का ही भला करेंगे। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए कहा है कि ये जीव आत्मा यानी मनुष्य स्वयं का ही मित्र है और स्वयं का स्वयं ही दुश्मन है। तो हम अपने लिए कैसा बर्ताव करते हैं, करेंगे, वो आपके विवेक पर है। और शब्दों में इतनी शक्ति ज़रूर है कि वो किसी को कष्ट के साथ जीवन जीने को मजबूर कर सकती है और वही शब्द किसी को सुख में, आनंद में जीवन जीने में सहायता कर सकते हैं। ओम तत्सत।